बात करने वाले मीन वैल्यू प्रॉपर्टी फॉर द हीट इक्वेशन, जिसमें हमारा पैराबोलिक सिलेंडर होता है एक यू टी इक्वल्स टू यू क्रॉस हाफ ओपन इंटरवल 0, टी, जहाँ पर हमारा जो यू है वो आर एन में लाइज करता है। देन हमारा जो टी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होती है। देन हमारा पैराबोलिक बाउंड्री जहाँ पर यू टी की वैल्यू गामा टी इक्वल्स टू यू टी क्लोजर माइनस यू टी होते हैं। उसके बाद हमारा हीट बॉल डिफाइन होता है कुछ प्रकार से, जहाँ पर एक्स हमारा एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में लाइज करता है और टी हमारा एक रियल स्पेस आर में लाई करता है। हमारे जो स्मॉल आर की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, देन हम डिफाइन करते हैं ई एक्स टी आर, वेयर हमारा जो फाई की जो वैल्यू है फाई जो हमारा फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन कहलाते हैं। यहाँ पर हम मीन वैल्यू फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। u अगर हमारा हीट इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तब हमें यू एक्स टी की वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन हमारे पास इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शिफ्ट करते हैं स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स को, तो हमारा एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है और टी की वैल्यू हमारा 0 हो जाते हैं। तब हम डिफाइन करते हैं कि एक्स आर इक्वल टू ई 0, 0 कोलन आर, और एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। देन हमको प्रूव करना होगा जो हमारे फंक्शन है वो 4 इंटू यू 0, 0 मतलब सेंटर में होगा। अब हम यहाँ पर आर वाई की जगह आर वाई डेस एंड एस की जगह आर टू आर स्क्वायर एस डेस पुट करते हैं, तब हमें जो ई आर की जो वैल्यू है ई वन में लाइज करेगा। उसके बाद आगे यहाँ पर जब हम डी वाई और डी एस निकालेंगे तो हमारा डी वाई डी एस इक्वल्स टू हमारे डी वाई डी एस की वैल्यू इतनी मिलेगी। अब इसको हम ये वाला जो हमारा इक्वेशन था ये वाला, इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ये हमारा y की जगह हमने आर वाई डेस कर दिया और s की जगह आर स्क्वायर एस डेस कर दिया, और सिमिलरली हमने y की जगह आर वाई डेस एंड s की जगह आर स्क्वायर एस डेस यहाँ पर भी कर दिया सेम। उसके बाद यहाँ पर dy और ds की वैल्यू हमने आर टू द पावर n+2 dy ds डेस कर दिया। देन यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर की पावर 2 है, और तो ये बाहर जाएगा जब तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 आर कैंसिल, दोनों आर खत्म। अब यहाँ पर एक आर बचा और यहाँ पर 2 है और इधर आर एन है, तो ये आर एन और ये आर एन कट जाएगा और यहाँ पर भी आर स्क्वायर है वो भी कट जाएगा। तो हमारा टोटल आर की वैल्यू यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। अब तो हमने सिंप्लीफाई करके इसको लिख लिया। अब हम इस जो हमारा इक्वेशन मिला है फाई आर की वैल्यू उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्टिव में। तब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है। अभी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, बस इसको अंदर लेके गया है। अब यहाँ पर अंदर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी। ये वाली वैल्यू हम डिफ्रेंशिएट करने पर हमको ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर फिर से हम जो पुट किए थे उसी को रिवर्स कर दिए। जब हम रिवर्स किए उसको तो हमको कुछ इस प्रकार से वैल्यूज मिला। देन यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन करके अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधी वैल्यू को हमने इतने से इतने तक को ए माना और यहाँ से यहाँ तक को बी माना। अब यहाँ पर वही चीज लिखा है, ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं साइन -n/2 log ऑफ -4 पाई s प्लस
mod ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 4s प्लस एन लॉग आर। अब इसका अगर हम वाई आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट, तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें वाई का कोई फंक्शन ही नहीं है और इसमें भी वाई वाला टर्म नहीं, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ इसी का बस डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा, ये टू सामने आ जाएगा, टू मॉड वाई अपॉन 4s। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल कर दिया तो 2 ही बचा नीचे। उसके बाद जब मॉड वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा वाई आई अपॉन मॉड वाई मिलेगा। देन ये हमारा सिंप्लीफाई किया तो मॉड वाई कैंसिल हो गया तो हमारा वाई अपॉन 2s बचा। देन अगर हम वाई आई से मल्टीप्लाई करते हैं और समेशन लगाते आई इक्वल्स टू 1 to n, देन हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा 1/2s हो जाएगा और ये हमारा जो वाई आई स्क्वायर है उसको हम लोग, ये पूरा टर्म जो है ये है ये वाली वैल्यू, इसको हम लोग वो डायरेक्ट मॉड वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैसे ही हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ने वाली है साइन एस के, तो हमने भी साइन एस को भी यहीं पर निकाल लिया। तो ये कैसे निकला, जैसे यहाँ पर एस का फंक्शन है, ये भी एस है, इसमें भी, इसमें एस नहीं है तो ये हट जाएगा, लेकिन ये दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। तो जब हम इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4πs, ये जो है ये वाली जो वैल्यू है ये हमारा नीचे चला जाएगा, जैसे लॉग होता है लॉग एक्स इक्वल टू 1/x होता है, तो उसका हो गया। अब इस अंदर वाले फंक्शन का हो किया तो -4π आ गया। अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा, एस जब ऊपर जाएगा तो -1 रहेगा, तो जब वो -1 सामने आ जाएगा तो माइनस वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। देन यहाँ पर हमारा 4s स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मतलब s पावर -1 है तो फिर से -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, लेकिन अब जो नीचे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को हम अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये और हमारा ये जो ये वाली वैल्यू है ये तो कट जाएगा, तो नीचे सिर्फ s बचा तो -n/2s बचा और माइनस ऑफ ये वाली वैल्यू। ठीक है, और एक चीज़ और डिफाइन करते हैं कि जो हमारा साइन में है, साइन की वैल्यू जो है बाउंड्री पे 0 रहेगी। अब हम ये सारी वैल्यूज़ को जो हमें ये वाली मिली थी, ये चीज़, यही चीज़ हमको यहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर हमको अगर इसको हम 4 कर दें और यहाँ पर अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये सेम वैल्यू हो जाएगी दोनों। तो यहाँ पर उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है ऐसे, फिर इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू जो हमने अभी यूज़ की थी, यहाँ पर हमने यूएस को अंदर ही ले गए हैं। इसकी वैल्यू ये इतने की वैल्यू हमारा ये है, यहाँ में यूएस नहीं रहता तो यूएस को साथ में लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमने u इसको माना है और v इतने टर्म को मांगा है, तो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, तो ये u का किरदार निभा रहा है भाई। तो जैसे यहाँ पर u है तो यहाँ पर हमारा साइन आ गया, अब v है तो v की जगह हम इतने की लिए तो इतने की वैल्यू हो गई। अब ये न्यू पावर आई है तो हमने उसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद ds है, तो ये हमारा ds हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, ये हो गया, ये तो पहला वाला हो गया क्लियर, और यहाँ पर डेल ER है ना बाउंड्री के लिए रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर u है तो u
साई कर दिया हमने। यू एक्स आई मतलब यहाँ पर जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा उसको उसी के रिस्पेक्ट में जो बचा v है उसको मतलब इसको हम लोग को वाई आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। जब हम इसको डिफरेंशिएट किए तो पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखे, दूसरे वाला डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले को एज इट इज रखे फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट को एज इट इज रखे, वाई का के तो 1 हो गया और इसका यू एस वाई आई हो गया। ठीक है। अब आगे चूंकि हमारा जो बाउंड्री पे साइन की वैल्यू जो है वो 0 होती है, इसलिए ये वाला जो टर्म है ये पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ इतना टर्म बचेगा माइनस के साथ ये वाली वैल्यू। तो फिर ये वाली वैल्यू हमारी आ गई। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिए हैं तो हमें दो अलग अलग टर्म में दो वैल्यूज मिल गई। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा यू एस वाई है उसको हमने यू वाई आई एस में चेंज कर दिया। तो अब हमारे b की वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो गई, यहाँ पर वाई आई एस हो गया। ठीक है। तो अब फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे इन में। ठीक है। तो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किए, पहला वाला टर्म तो को हमने एज इट इज रखा, लेकिन दूसरा वाला जो टर्म है उसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर यू वाई आई हो गया, तो u की जगह ये हो गया, फिर बाकी एज इट इज, फिर न्यू आई, तो और ये डी एस हो जाएगा। तो सेम सेम वैसी चीज है। अब यहाँ पर हमको मेन चीज रहता है कि हमारा u की वैल्यू है, तो ये u की वैल्यू, फिर यहाँ पर हमारा s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चूंकि वाई आई तो कांस्टेंट है इसके रिस्पेक्ट में, तो वो तो सिर्फ साइन वर्स का होगा, तो फिर हमारा साइन एस हो गया। अब यहीं पर हमको जो साइन एस की वैल्यू जो हमने निकाली थी यहाँ पर हमने साइन एस की ये वाली वैल्यू जो निकाली थी, इसी वैल्यू को हम यहाँ पर आगे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें साइन एस, चूंकि ये तो बाउंड्री पे है तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर साइन एस की वैल्यू हमने वहां से उठा करके यहाँ पर पे रख दी। ठीक है। अब ये वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है। अब उसको सिंप्लीफाई किए तो हमको ये वाली वैल्यू मिल गई। यहाँ पर हमारा जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म ये पूरा हमारे a की इक्वल है, इसलिए यहाँ पर हमने a लिख दिया। और जब हम आगे वाले स्टेप में a को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब a प्लस बी को हमने माना था 5 तो उसी को हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने डेल यू की वैल्यू पुट करने के लिए हमने इसको अलग अलग कर दिया है। ठीक है। अब जब हमने इसको अलग अलग किया, फिर हमने यहाँ पर ये डेल यू की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर रख दिया, डबल डेरिवेटिव है इसलिए। ठीक है। इसका मतलब ही होता है डबल डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये हमारा डेल यू की वैल्यू है। देन अगेन हम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे इसमें, तो हमको कुछ इस प्रकार से वैल्यूज आ जाएगी। ये हमारा यहाँ पर मैंने
डायल वाले टर्म को किया ही नहीं है, क्योंकि आखिरकार वो तो 0 होने वाला था, तो हमने उसको नहीं लिया इस बार। तो ये हो जाएगा हमारा साई वाई आई, और ये वाली वैल्यू वाई आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, फिर हमारी जो वैल्यूज हैं साई वाई आई की वैल्यू जो है, जो हमने पहले निकाली थी और हमने यूज भी किया था, ये देखो यहाँ पर वाई आई अपॉन 2s, इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर वाई आई स्क्वायर अपॉन 2s, वही वैल्यू हमने एज इट इज रख दिया। तो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये माइनस में प्लस में, दोनों की वैल्यू हमारे 0 हो गया। इसका मतलब जो हमारा फाई आर जो है कांस्टेंट फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा फाई आर है वो इंडिपेंडेंट है आर से। सो हम लिख सकते हैं फाई आर इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू 0 फाई टी, यहाँ पर ये वाली वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर हम सिंस इसके इक्वल्स टू 4 होता है, तो हमने इसको फायर इक्वल टू 4u00 लिख दिया। अब यहाँ पर ई आर की वैल्यू हमारा इतनी है, इसलिए यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया यू एक्स इक्वल्स टू दिस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, जैसे ये वाली वैल्यू सही तो है। ठीक, थैंक यू।